हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आजकल हमारे पास एक विचित्र स्थिति है। हम लोग रह रहे हैं इस चीज़ पे विचार करने के लिए। हम लोग बाध्य हैं कि आखिर जानवर हो या फिर फरिश्ते हो, जिनको हम लोग देवता भी कहते हैं, उस दोनों लोग खुश हैं। जानवर जिनकी जो कॉन्शियस लेवल है वो सिर्फ खाना, अपना रक्षा करना और बच्चे पैदा करना, बस इतना ही है। इससे ज़्यादा उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं और वो इस दुनिया में बड़े शांति से रहते हैं। आपने कभी किसी जानवर को नहीं सुना होगा कि कड़कते ठंड में कोई कंप्लेन कर रहा है कि बहुत ठंड लग रही है। गर्मी के मौसम में भी वो लोग किसी तरीका का बंदोबस्त करते हैं, बट दे आर हैप्पी। वो खुश हैं, बिल्कुल कंप्लेन नहीं करते हैं किसी से। और अगर हम हायर बीइंग्स की बात करें, जिनको कहा जाता है फरिश्ता है या देवता है, दे आर ऑल्सो हैप्पी। उनके खुश होने का रहस्य ये है कि उनका जो इंटेलेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, प्रॉब्लम्स तो आता ही है, क्योंकि हमारी तरह वो भी मुक्त नहीं है। उनको भी भगवान ने कुछ काम दिया है और उसको वो ड्यूटी बाउंड होके कर रहे हैं। लेकिन वो दुखी इसलिए नहीं होते, उनको टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि उनका इंटेलेक्ट इतना हाईली इवॉल्व्ड है कि ऑलमोस्ट जो भी प्रॉब्लम उनके पास आता है, उनका सॉल्यूशन उनका दिमाग बहुत प्रिसाइजली पता कर लेता है और 99.9% एक्यूरेट होता है। इसलिए उनके लाइफ में आप कह सकते हैं प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम होते हुए भी नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम आता है लेकिन उसका सॉल्यूशन उनको पता है। उनके पास सुपर नेचुरल पावर तो है, लेकिन उसका यूज करने की जरूरत नहीं है। और कहाँ करना है कहाँ नहीं, इसका भी भगवान ने विधान बनाया हुआ है। तो अब्यूज वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका जो ड्यूटी उनको दिया गया है, फॉर इंस्टेंस अगर हम वायुदेव की बात कर लें, पूरे ब्रह्मांड में वायु का कहाँ संचार होना है कहाँ नहीं, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ हुआ उसको मेंटेन करना उनका काम है। और भी क्रिश्चियनिटी में देख ले तो एंजल्स होते हैं, उनके वो जो है उनका काम भी उनके रिलीजियस बुक के हिसाब से फिक्स है। यहाँ देखिए इस्लाम में अगर देखिए तो उनके यहाँ भी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बट होते हैं हायर बीइंग्स, जो कि किसी व्यक्ति का मदद, उनका पूजा करने पे, इबादत करने पे उनका मदद करने के लिए ज़रूर आते हैं। हमारे यहाँ भी आते हैं। अगर आप किसी देवता को प्रसन्न कर ले, वो आपके सामने आ जाएंगे और आपको मनचाहा वर भी दे देंगे। लेकिन और वो हमेशा उनका, आप कोई फोटोग्राफ देखेंगे जो हम लोग उनका आइडल रखते हैं, वो हमेशा प्रसन्न अवस्था में रहता है। किसी को भी आप टेंशन में नहीं देखेंगे, बिकॉज दे हैव सॉल्यूशंस टू ऑल देयर प्रॉब्लम्स। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू हायर इंटेलेक्ट लेवल। उनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होता है। तो जानवर जो है, इनका इंटेलेक्ट लेवल काफ़ी लो होता है। मतलब इतना भी नहीं कि वो कुछ बेसिक चीज़ ना कर पाए। कौन उनका दोस्त है, कौन उनका शत्रुता है, वो भी पहचान जाते हैं। एक कुत्ता जो है एक आदमी के हाव भाव से उसके सामने पूंछ अपना हिलाने लगेगा, किसी से देख के गुर्राएगा, डर के भाग जाएगा। मतलब दे कैन सेंस कि कौन उनका एनिमी है, कौन उनका फ्रेंड है। इस बात को बहुत अच्छे से पता कर पाता है। लेकिन उनका जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा नॉन कंप्लेनिंग होता है। वो प्रकृति के सारे नियमों को मानते हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जो अप्राकृतिक हो, और खुश रहते हैं। तो जानवरों के, और कहा जाता है कि इस पृथ्वी पे जो मनुष्य है वो भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति है। हमसे ज़्यादा सुपीरियर भगवान ने इस धरती पे किसी को नहीं बनाया है। और इस मनुष्य का शरीर पाने के लिए तो देवी देवता भी, जिसको मैंने फरिश्ता बोला, वो भी प्रे करते हैं, क्योंकि वहाँ भी वो है बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस लाइफ जी रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं, बट स्टिल वो फ्री नहीं है। जब उनका पुण्य खत्म होगा, या फिर उनका भी एक टाइम फ्रेम है जिसके लिए वो स्थिति है, उसके बाद वो भी उस स्थिति से ज़रूर नीचे आएंगे। वो टाइम फ्रेम बहुत लंबा हो सकता है, इतना लंबा हो सकता है अरबों साल खरबों साल के। आप सोचे कि अरे ये तो ऑलमोस्ट अमर हो गए। तो वो लोग भी चाहते हैं कि इस मनुष्य का शरीर मिले,
क्यों, ऐसी क्या खास बात है इस मनुष्य के शरीर में? दोस्तों, इस मनुष्य के शरीर से 3 चीज किया जा सकता है। आप तो चाहे आपको मुक्ति मिल सकता है, आपको स्वर्ग मिल सकता है, या आप नरक में जा सकते हैं, या दूसरे शब्द में बोले या तो आप प्रभु के धाम जा सकते हैं, आप देवता बन सकते हैं, या राक्षस बन सकते हैं। ये आपके ऊपर है, पूरी तरह से भगवान ने ये आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। तो और हमें इसके लिए इतना सुपीरियर ब्रेन दिया है, लेकिन हमें इसको उपयोग करना नहीं आता है। इसके पहली बात तो ये है कि इसका 99.999% जो पावर्स है उससे हम अनभिज्ञ हैं। इसलिए एक ऐसा प्रॉब्लम जो हमारे लिए प्रॉब्लम हमको लगना ही नहीं चाहिए, उसको भी देख के आदमी परेशान हो जाता है। अभी देखिए, कोरोना से परेशान है, एक छोटी सी बीमारी आई जिसके लिए वैक्सीन इजाद करना पड़ा, तरह तरह का रिसर्च चल रहा है, बट स्टिल हम लोग के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि ये टैबलेट है, इसका ये खाओ उसके बाद नहीं होगा, या फिर अगर हो गया ये खा लो क्योर हो जाओगे। नो, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम लोग अपने जो भगवान ने हमको जो ब्रेन दिया है उसका 99.99% जो पावर है वो अनटैप्ड है, अनटैप्ड पोटेंशियल है, जिसको हम जिसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि हम परेशानी में हैं, क्योंकि ना तो हम जानवरों के लेवल पे है, उतना नीचे है, और ना हम फरिश्तों के लेवल पे है कि हमारा इंटेलेक्ट इवॉल्व है। हम एक बीच की स्थिति में भगवान ने हमें रख दिया है। तो अगर हम हार मान लेते हैं और वही सब काम करते हैं, मोर और लेस, देखिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खाना हम भी खाते हैं, जानवर भी खाता है, हम भी अपना प्रोटेक्शन करते हैं, जानवर भी कर लेता है, संतान उत्पत्ति हम भी करते हैं, जानवर भी करता है, और बाकी जो भी चीज़ हमने किया है वो सिर्फ एग्जिस्टिंग चीज़ को हमने बेटर किया है, कुछ नया नहीं बनाया है। तो अब सवाल उठता है, हमारी सारी परेशानियों का हल हमारे दिमाग में छुपा हुआ है, और अगर इस दिमाग को हम किसी तरीक़ा से अनलॉक कर लें, इसके पोटेंशियल को अनलॉक कर लें, तो फिर हम फरिश्तों से भी हमारा कंपेयर करना बहुत ही बेईमानी होगी। रीज़न क्या है कि देन हमारे पास स्वर्ग, नर्क या फिर इस मनुष्य लोक को तो के बारे में हम सोचेंगे ही नहीं, मुक्ति की चाबी हमारे हाथ आ जाएगी। जैसे जितने भी महान पुरुष हुए हैं जो एनलाइटन सोल्स हैं, जैसे बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, जैन हो गए, या फिर जीसस हो गए, इन सारों जितने भी लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ, उनका ब्रेन के एक एक हिस्से के बारे में उनको अच्छे से पता था। यही नहीं, उनका जो सोल है वो पूरी तरह पवित्र हो गया था, क्योंकि अगर आपने ब्रेन को अनलॉक किया तो आपको बेस्ट पॉसिबल वे पता चलेगा रहने का, और अगर आप ढंग से रहें तो सारे पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। तो ये सारा हाईली रिलेटेड चीज़ है, और इसको करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो ध्यान है, मेडिटेशन। अगर आप बहुत ही सिंपल मेडिटेशन करना चाहते हैं तो त्राटक आप कर सकते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसे आप जाके देख सकते हैं, इससे आपको त्राटक के बारे में जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, हम कैसे अपने आप को हीन दीन ना समझें। मनुष्य एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी होता है। हमारे परेशानी का कारण जो है वो हमारे जो ब्रेन भगवान ने इतना कहिए कि एक सुपर कंप्यूटर से भी हजारों लाखों गुना पावरफुल चीज़ दिया है, उसको मैनेज करने का कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं है, और वो कैपेबिलिटी लाने का तरीका ध्यान है। तो आशा करता हूँ मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।